उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता था। रात में तो हवेली के आसपास से हवा भी नहीं बहती थी। गांव वालों का कहना था, जो रात में उस हवेली के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर अमावस्या की रात किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इसी गांव में एक लड़का है। अर्जुन, शहर का पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास करने वाला। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर कहानियों में नहीं, हवा में बसता है। अर्जुन को भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानी है। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बेटा, अमावस्या की रात इस हवेली के पास मत जाना। वहां का आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। भूत वूत कुछ नहीं होते बाबा। अर्जुन ने वही गलती कर दी जो हर कहानी में होती है। अमावस्या की रात थी। अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। कुछ लोग चेतावनी सुनते हैं और कुछ लोग कहानी बन जाते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर दीवारों पर नाखूनों के निशान, फर्श पर सूखे खून के धब्बे और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। अचानक किसी के चलने की आवाज। हेलो, कोई है? अर्जुन बोला। कोई जवाब नहीं। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अर्जुन ने देखा एक सफेद साड़ी में औरत। पीठ उसकी तरफ थी, बाल जमीन तक लटके हुए। मैडम? अर्जुन बोला। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा था ही नहीं। खाली आंखों के गड्ढे और मुंह से टपकता काला पानी। अर्जुन पीछे भागा। जिस रास्ते से आया था वो दीवार बन चुका था। हवेली की दीवारें सरक रही थीं। चारों तरफ से आवाज आने लगी, दरवाजा खोलो, आखिरी दरवाजा। अर्जुन भागते भागते एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम सावित्री है। मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरा आखिरी दरवाजा न खोले। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम ही हो अगला। हवेली के तहखाने में एक काला दरवाजा था। उस पर लिखा था, खोलने वाला कभी बाहर नहीं जाएगा।
अर्जुन ने पीछे देखा। सावित्री की आत्मा अब बिल्कुल उसके सामने थी। मुझे छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर एक आईना था। आईने में अर्जुन नहीं था। आईने में था वही सफेद साड़ी में औरत। अर्जुन चीखा, ये मैं नहीं हूं। तभी आवाज आई, अब तुम हवेली के हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का दरवाजा खुला था। अर्जुन दिखा क्या? अंदर अर्जुन नहीं था, लेकिन हवेली की खिड़की में एक नया साया दिख रहा था, पुरुष का। और हवेली के बाहर लिखा था, अगला कब आएगा।